मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा होगी। एक तो विषय एक ऐसे जीव का है जिसके बारे में जानकारी ही नहीं मिल पा रही है लोगों को कि आखिर ये नर है कि मादा है, आखिर ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कौन सा लिंग है, ये अभी भी जनता खोज रही है, जनता को पता नहीं चल पा रहा है। और दूसरा, हम एक और राजनीतिक विषय पर बात करेंगे जो कि एक कांग्रेस पार्टी की एक महिला प्रवक्ता से जुड़ा हुआ विषय है। उस पर हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे। लेकिन पहले आज हम चर्चा करना चाहते हैं एक ऐसी नर और मादा कहें या क्या कहें, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी जो आंदोलन कर रही जंतर मंतर में, उसके आंदोलन में शामिल हुई थी या हुआ था, कहना मुश्किल है। और इसके बाद फिर वो बहुत तेजी से वायरल हुई, और जब वायरल हुई तो इसके बाद उसने पता नहीं कहां कहां पर जाकर उसने पॉडकास्ट करना शुरू कर दिए। मतलब अचानक से एक जो लड़की एक लड़का पता नहीं है, लेकिन वो अचानक से पूरे देश में वायरल हो गई। लेकिन अब एक नई बात सामने आई है, उसको रोजगार मिल गया है। तो जरा देखिए ये वीडियो कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कैसे लोगों को रोजगार दिया है। जरा देखिए एक बार, देख रहे हैं आप पहचान रहे हैं क्या इस लड़की को? ये लड़की एक लड़का पता नहीं, कौन सा लिंग है पता नहीं, पर आजकल इसको जो है तरह तरह के शो मिल रहे हैं और तरह तरह से ये आजकल नाच गाना दिखाकर पैसा कमा रही है, कमा रहा है, कह नहीं सकते कौन सा लिंग है, हमें नहीं पता। तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने कैसे कई लोगों की जीवन बदल दी, किस्मत बदल दी, जिन्हें कोई जानता नहीं था। इस तरह के लोग अब वो नाच नाच कर पैसा कमा रहे हैं। और ये सब नीट के स्टूडेंट हैं, मतलब ये सब नीट की तैयारी करने वाले थे। वह जंतर मंतर पर खड़े होकर बता रहे थे कि हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट का पर्चा लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, और अब ये लोग जो है ये नीट के स्टूडेंट हैं। नर है मादा पता नहीं है, ये इनको पता होगा कि कौन सा लिंग है, हमें तो नहीं पता। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दरअसल हो क्या रहा है, किस तरह के लोग आए थे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। मित्रों हमारे देश की राजनीति में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि हंसी रोक के नहीं रुकती है। जो तरह तरह के हमारे जो नेता हैं, कुछ जो हमारे देश के अंदर जोकर हैं, वो इस तरह की घटनाएं अंजाम दे देते हैं कि जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में भी एक हास्य व्यंग्य का विषय बन जाती है। तो इसी विषय पर आज आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सुप्रिया आंटी को बड़ी मिर्ची लगी है। उनको मिर्ची क्यों लगी है और कैसे लगी है, ये जानने के लिए आपको पूरा जो संदर्भ है उन घटनाओं का वो आपको समझना पड़ेगा। और ये जो पूरी घटनाएं हैं ये शुरू होती हैं राहुल गांधी के एक कार्यक्रम से, जहां पे राहुल गांधी के साथ शीला दीक्षित के जो पुत्र हैं वो संदीप दीक्षित जी मौजूद थे। मंच सजा हुआ था, वहां पे कांग्रेस के बड़े बड़े गणमान्य नेता विराजमान थे, और राहुल गांधी इस नैरेटिव को सेट कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको लगता है कि दुनिया भर में जा करके सिर्फ किसी भी नेता के गले पड़ जाना, आप गले लगते हैं किसी नेता के, ये कह रहे हैं गले पड़ जाना, यही एक तरह से उन्होंने कहा कि यही जो है वो मोदी की एक विदेश नीति बन गई है। तो इस पर जो है वहां पे संदीप दीक्षित जी भी आ गए अचानक से। वहां पे कुछ ड्रामा क्रिएट करने की शायद पहले से कुछ स्क्रिप्टिंग रही होगी, कुछ प्लानिंग रही होगी, कुछ तो जरूर रही होगी। तो वहां पे संदीप दीक्षित जी भी आ गए मंच पे, राहुल गांधी ने उन्हें गले लगा दिया। तो इसके बाद संदीप दीक्षित ने यह कहा कि आप क्या समझ रहे हो कि मैं मेलोनी हूं, और इसके बाद वहां पे जो पूरा सभागार था वो ठहाकों से गूंज पड़ा। समझ रहे हैं? यानी इटली की प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की गई। इसके बाद इटली की सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि खबरें भी छपी हैं कि इटली के शायद दूतावास की तरफ से, हालांकि मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं, पर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इटली की तरफ से भी इस तरह के जो मजाक उड़ाया जा रहा है इस पर बहुत आपत्ति जाहिर की गई है।
और ये कहा गया है कि इटली की प्रधानमंत्री के ऊपर किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी जो है अगर की जा रही है तो वो उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। जब इस तरह की चर्चाएं होने लगी तो इसके बाद फिर भारत सरकार की तरफ से भी विदेश मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण दिया कि वो इटली का और उनकी प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। तो इसके पहले किस तरह से आप समझिए कि इसके पहले क्या हुआ। इसके पहले जंतर मंतर पर जिस तरह से मेलोनी और मोदी को लेकर के तरह तरह की नारेबाजी की गई, अगर उसी समय इस पूरी नारेबाजी को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रख करके, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश के किसी अन्य देश से अगर मित्रवत संबंध है और अगर उन संबंधों पर असर पड़ रहा है तो इसको भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर इस तरह के जो जंजी थे नहीं थे, जो रीलबाज थे वहां पे, जो अगर इस तरह से मेलोनी मोदी को लेकर के बहुत ही विभत्स गंदी टिप्पणियां कर रहे थे, तो ये उस वक्त की सरकार का एक कर्तव्य था कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको दंडित करती, उन पर कठोर कार्रवाई करती। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोदी ने तो अपनी मां को जो गाली दे रहे थे, जो जंजी आकर के उनकी मां को गाली दे रहे थे, बहन को गाली दे रहे थे, उनके सामने आकर के झुक करके सरेंडर करके ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया। जबकि अगर यूजीसी के मुद्दे पर अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ होता, जो आज से 6 महीने पहले हुआ होता, तो कम से कम ये जो सामान्य वर्ग का गुस्सा था आज पूरी तरह से खत्म हो गया होता। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उस समय इस्तीफा नहीं कराया गया जब जेनजी ने जंतर मंतर पर आकर के मोदी की मां बहन को गालियां दी, तो सरेंडर करते हुए मोदी ने जो है वो इस्तीफा दिलवाया। अब आप सोचिए कि मोदी किस तरह का व्यक्ति है, मतलब एक इतिहास का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मां को गाली देने वालों के खिलाफ भी झुक गया। वहां भी उसने समझौता कर लिया कि भले मेरी मां को गाली दे रहे हैं कोई बात नहीं, पर जेनजी है, नया वोटर है, तो इसको जो है अपन नाराज नहीं कर सकते। तो आप सोचो कि जो व्यक्ति अपनी मां के सम्मान की रक्षा के लिए जिसमें तड़प नहीं है, वो भारत मां के सम्मान के लिए क्या सोचेगा। बहुत गंभीर प्रश्न है। ये बीच में एक क्षेपक आ गया, लेकिन जो विषय हमारा है, वो विषय हमारा क्या है कि भाई राहुल गांधी ने ऐसा ऐसा कहा, इटली सरकार की प्रतिक्रिया आई, उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया आई। लेकिन ये जो पूरा मजाक उड़ाया गया, इस पूरे मजाक में वो निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं और ऐसा लगता है कि वो भी मतलब मोदी के बड़े वफादार हैं, क्योंकि मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी आती है तो सबसे पहले वही आते हैं अपना सीना तान करके कि भाई देखो अब हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और गांधी परिवार पर कई बार बहुत ज़्यादा विवादास्पद टिप्पणियां करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने ऐसी विवादित टिप्पणी करी है कि वो विवादित टिप्पणी आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि भैया ये तो गजब ही है। अब क्या टिप्पणी करी, जरा इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर किस तरह की शीशा लेदर मच रही है, जरा इसको समझिए एक बार। निशिकांत दुबे ने क्या ट्वीट किया है? निशिकांत दुबे ने यह ट्वीट किया है कि राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं कि कामाग्नि कहते हैं। यानी फिदेल कास्त्रो से इंदिरा गांधी की एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी, और उस ऐतिहासिक मुलाकात में इंदिरा गांधी को फिदेल कास्त्रो ने एक तरह से अपने गले लगाया था। अब जो पूरा वीडियो है, उस वीडियो में दिखता है कि सबसे पहले तो इंदिरा गांधी हाथ बढ़ाती हैं शेक हैंड करने के लिए। तो पहले तो वो फिदेल कास्त्रो हाथ बढ़ाता है शेक हैंड करने के लिए, बाद में हटा लेता है। फिर जो अनुवादक होता है वो कहता है कि ये गले मिलना चाहते हैं, तो फिर वो हंसते हुए दोनों लोग गले मिलते हैं। इस तरह के सार्वजनिक मंच पर मतलब कोई अपनी कामाग्नि नहीं दिखा सकता है। लेकिन चूंकि निशिकांत दुबे इस तरह के प्रवक्ता बन चुके हैं, इस तरह के नेता बन चुके हैं कि वो अत्यंत ही मतलब खतरनाक टिप्पणियां कर रहे हैं आजकल, तो उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी कि ये इंदिरा गांधी की कामाग्नि है। आप सोचिए उन्होंने कितने बड़े मतलब कि इतने बड़ा जो राज परिवार भारत का, जिसे कहा जाता है कि गांधी परिवार राज परिवार है, तो उस जो है गांधी परिवार के ऊपर इतनी भीषण टिप्पणी कर दी। अब इस भीषण टिप्पणी करने के बाद भाई साहब पूरी राजनीति में गजब का बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब इसके बाद फिर निशिकांत दुबे ने और भी एक फोटो निकाली कि इसमें भी कहा कि नेहरू गांधी परिवार के ऊपर मेरी लाइब्रेरी की किताब से कुछ अंश। तो मतलब उन्होंने नेहरू की तमाम तस्वीरें हैं, वो आप जानते हैं कि लेडी एडुना के साथ में और उनको सिगरेट पिलाते हुए तमाम तरह की तस्वीरें हैं। तो वो निश्चित तौर पे वो तो कामाग्नि थी ही इनकी, क्या नाम है कि नेहरू जी की। लेकिन
उसके बाद जो है फिर अब कांग्रेसियों को मौका मिल गया। अब आप देखिए, अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ खड़ा है ना, अगर वीडियो आप देखोगे तो इधर देखता है उधर देखता है, अगर कोई चाहे तो उसमें से कोई एक फोटो निकाल ले और निकाल के बोले कि तुम तो उसकी तरफ देख रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे ही किया गया, कलाकारी की गई। किसी ने लिखा यहाँ पे मोदी की फोटो लगाई ऐसे, और फिर लिखा कि कामाग्नि या जठराग्नि दुबे। यानी ये क्या है, ये जो मोदी कर रहे हैं ये क्या है, कामाग्नि है कि जठराग्नि है? तो इस तरह से बड़ी गंदी घटिया किस्म की राजनीति जो है वो पूरे देश में चल रही है। तो अभी यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत का भड़कना स्वाभाविक है, क्योंकि वैसे तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे प्रवक्ता हैं, ठीक है, लेकिन सारे कुछ ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो, या कुछ ऐसे लोग होते हैं सोचते हैं कि मेरी ड्यूटी है कि भैया ठीक है, हम गए, हमने जा करके ऑफिस में गए, वहाँ हमने समझा कामकाज किया, या कामकाज करना, कामकाज किया, ख़त्म किया। बहुत सी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और भी हैं जो कि अपनी ड्यूटी करने आते हैं, ड्यूटी करके चले जाते हैं। लेकिन हर पार्टी में, हर संस्था में जो सुपर बॉस होता है, जो सुप्रीम होता है, उसके तलवे चाटने वाले, उसकी चापलूसी करने वाले, उसके अपमान को अपना अपमान समझने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। वो अपने प्रमोशन की लालच में, अपने धन लाभ की लालच में, या अपनी मूर्खता में आकर के कई बार सबको अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति जो है वो सुप्रिया श्रीनेत की है। अब सुप्रिया श्रीनेत को लगता है कि अरे हाय हाय, ये क्या हो गया, ये क्या टिप्पणी कर दी। तो सुप्रिया श्रीनेत ने आकर के जो है वो मोर्चा संभाला। और क्या लिखा, इस पे लिखा कि इस तस्वीर में, मतलब टिप्पणी करी है निशिकांत दुबे पर कि इस तस्वीर में एक भाई अपनी बहन से गले मिल रहा है। भाई बहन के रिश्ते के बारे में जानते भी हो? ओ हाँ, तुम नहीं जानते। तो ये निशिकांत दुबे पर जो है वो टिप्पणी की जा रही है। लेकिन इससे भी ज़बरदस्त टिप्पणी जो है वो इसके बाद हुई है। ये एएनआई का एक समाचार संस्था है एएनआई, और वहाँ पर जो है वो गई सवाल पूछने के लिए सुप्रिया श्रीनेत से कि भाई बताओ, निशिकांत दुबे ने कहा है कि इंदिरा गांधी की कामाग्नि और फिदेल कास्त्रो के साथ में उनका फ़ोटो गले मिलते हुए। तो उसको लेकर के अब वो जैसे जब बयान देने के लिए आई तो उसी समय इनके चेहरे पर बिल्कुल तमतमाहट नज़र आ रही थी, बिल्कुल गुस्सा नज़र आ रहा था। अब आपको क्या ही कहें, मतलब आपको जान करके मतलब आश्चर्य होगा। मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, ये फ़ोटो देखिए, इस पर बाद में आएंगे। ये फ़ोटो देखिए जरा आप, ये बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटो आई है। कल 13 अगस्त की फ़ोटो है। इंदिरा गांधी जो थी वो संसद की सीढ़ियों से बाहर उतर रही थी, और पत्रकारों ने इनसे, सोनिया गांधी से ये पूछ लिया कि मैडम आपका क्या कहना है कि संसद जिस तरह से धुल गया है, जिस तरह से पूरा प्रश्नकाल जो है वो नहीं हो पा रहा है, संसद सत्र नहीं चल पा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? तो सोनिया गांधी ने लिटरली ये कहा, कहाँ गया वो सफ़ेद बालों वाला आदमी, वो जवाब देगा। आप सोचो, मतलब पवन खेड़ा ही है वो सफ़ेद बालों वाला आदमी। लेकिन पवन खेड़ा प्रवक्ता है, ये तो पता है। वो सफ़ेद बालों वाला आदमी जो है प्रवक्ता है, वो जवाब देता है, वही जवाब देगा, ये पता है सोनिया गांधी को। लेकिन सोनिया गांधी को पवन खेड़ा का नाम नहीं पता है। यानी किसी एक परिवार पर आधारित पार्टी के अंदर, जहां पे राज परिवार है, राजशाही है, उस पार्टी के अंदर उस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत कुत्ते जैसी है। मतलब आप सोचो कि एक इतनी बड़ी पार्टी की जो प्रेसिडेंट है वो अपने किसी प्रवक्ता का नाम नहीं जानती, कह रही है कि सफेद बालों वाला आदमी जवाब देगा। अरे वो हिमंता बिस्वा शर्मा किस्सा सुनाते हैं ना कि उनके राहुल गांधी के आवास पर जो जाता है तो फिर वो मेज पर जो है वो एक कुत्ते वाले बिस्कुट रखे रहते हैं, और कुत्ता भी आकर के खाता रहता है बिस्किट, और राहुल गांधी अपने नेताओं से बोलते हैं कि यार तुम खाओ बिस्कुट, खाओ बिस्कुट क्यों नहीं खा रहे हो, ले यार खाओ। मतलब उसी प्लेट में आकर के कुत्ता भी बिस्किट खा रहा है राहुल गांधी का, और उसी प्लेट में राहुल गांधी अपने मेहमानों को भी कह रहे हैं कि अरे पीडी खा रहे तुम भी खाओ। आप सोचो कि ऐसी माइंडसेट वाला परिवार जो अपने घर पे आए मेहमानों को कुत्ता ही समझता है। ये ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा, ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया है, जो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं असम के। तो आप समझिए कि किस तरह से ये जो पूरा परिवार है इसके अंदर सत्ता की मानसिकता किस तरह की है, सामंतवादी मानसिकता किस तरह की है। लेकिन ऐसी सामंतवादी मानसिकता के एक पूरे परिवार की, जैसे हितैषी कहें या क्या कहें, लगता है खुद ही गांधी परिवार के सदस्य हैं, इस तरह की त्रिमिलाहट इनके चेहरे पर। तो वो वीडियो क्या है ना, कि वो वीडियो तो एएनआई का वीडियो है, तो वो तो हम आपको दिखा सकते नहीं है। लेकिन जो उसमें वो कह रही है, वो क्या कह रही है कि मैं इस तरह के गलीच, गंदे, जाहिल, मतलब निशिकांत दुबे को गालियां दी जा रही हैं। और
वो जो गालियां दी जा रही है तो चेहरे पर जो भाव उमड़ रहे हैं ना, वो भाव आप देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई गजब, इस सुप्रिया आंटी को गजब मिर्ची लगी है, गजब गुस्सा आया। तो ये गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि इंदिरा गांधी की कामाग्नि से जो है, वो जो मोदी और मिलोनी से लेकर के इसके बाद फिर इंदिरा गांधी की कामाग्नि, और इसके बाद फिर जो है मतलब बहुत घटिया स्तर की राजनीति हो रही है, और इसके बाद फिर जो है वो सुप्रिया श्रीनेत को मिर्ची लगना और इस तरह से गाली गलौच पे उतरना बिल्कुल कैमरे के सामने। तो वो मैंने कहा आपको बताऊं कि भाई आखिर सुप्रिया आंटी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है। खैर इन पर तो पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, तो आप लोगों ने बड़े मज़े से देखे हैं। तो पता नहीं लोग मज़े से क्यों देखते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जब ऐसे लोग होते हैं ना जो सत्ता से चिपकना चाहते हैं, जो सत्ता सामंतवादी मानसिकता वाले राजशाही परिवारों के से चिपक के रहना चाहते हैं, उनके अच्छे बनना चाहते हैं, इस चक्कर में वो गालियां भी खाते हैं, सब खाते हैं। तो जब वो चिड़चिड़ाते हैं, जब उनको गुस्सा आता है, जब वो गालियां बकते हैं, तो लोग बड़े मजे लेते हैं, लोगों को बड़ा मजा आता है कि वाह वाह क्या बात है, बहुत आनंद आ गया। तो वही आनंद है, आप भी लीजिए। खैर, तो आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा और आपसे आगे भी चर्चा करेंगे इस पर। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।